हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि गुनाहों की 3 तासीरें पक्की हैं कि अल्लाह पाक रिज़्क़ को तंग कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े मालदार लोग भी, फैक्ट्रियों के मालिक भी अगर गुनाहों की लाइन पर लग जाएं, अगर अल्लाह को नाराज़ करने में लग जाएं, तो उन पर भी अल्लाह पाक रिज़्क़ की तंगी कर देते हैं। कैसे? 1-2 कंटेनर इधर पहुंच नहीं सके, इसकी पेमेंट रह गई, वर्कर्स बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है। अल्लाह पाक की ज़ात रिज़्क़ की तंगी कर देते हैं किसी न किसी तरीके से उन लोगों पर जो कि इन गुनाहों के अंदर मुब्तला होते हैं, जिनका मैं आप लोगों के सामने जिक्र करने वाला। कहते हैं कि करोड़पति लोग भी परेशान हैं और उतने ही परेशान वो लोग भी हैं जिनके पास बिल्कुल मालो ज़र नहीं, कोई पैसा नहीं। अल्लाह पाक देकर भी कई दफ़ा बंदे को टाइट कर देते हैं और कभी कभी तासीर और रिज़्क़ के हुसूल में मुश्किल कर देते हैं। एक शख्स इशा की नमाज के बाद सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर बैठा। उसने देखा कि सरकार नमाज अदा करके अपनी तस्बीह कर रहे थे। वो शख्स आपके पास आया और आकर कहने लगा, ए अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं बहुत ज़्यादा मालदार था, फिर अचानक घर से माल जाने लगा, चलता फिरता कारोबार बिल्कुल बंद होने के करीब आ गया। अब मैं क्या करूं? जिस काम में हाथ डालता हूं अगर वो सोना है तो मट्टी बन जाता, जो भी काम मैं करना चाहता हूं वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। मुझे यार अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा। जब उस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के सामने ये बात की और ये बात बताई कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुझसे माल को दूर लेकर जा रहे हैं, उसने अपना जब शिकवा सरकार अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहने लगे कि तुम अपने गुनाहों को तर्क करना शुरू कर दो तो तुम्हारे घर में रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे अटके हुए काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। शख्स कहने लगा, आप मुझे इशारा दीजिए कि मैं कैसे गुनाहों को छोड़ दूं। तो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, तो अपनी ज़िंदगी में जो रोज़ाना करता है और जानबूझकर करता है, अगर तू नमाज नहीं पढ़ता और जानबूझकर जब अजान होती है तो मस्जिद की जानिब नहीं जाता तो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अगर शराब पीता है, शराब को मुंह लगाता है तो शराब छोड़ दे। जो बुराई तू जानबूझकर करता है वो बुराई तू छोड़ दे, वो गुनाह छोड़ दे। अगर कोई जाने अनजाने में तुझसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो रात को सोने से कबल अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग। अल्लाह, जो गुनाह मुझसे जाने अनजाने में हुए हैं तूने जानता है, तू तो दिलों के राज जानता है मेरे मौला, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अगर तू ऐसा करना शुरू करेगा मेरे दोस्त तो इंशाअल्लाह ताला ये काम तेरे तमाम अटके हुए कामों को दुरुस्त करना शुरू कर देंगे। अल्लाह। अक्सर लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी के अंदर मुब्तला है, जो काम करने के लिए हाथ डालते हैं काम ही नहीं होता, अगर मैं कोई काम करने लगता हूँ वो काम बंद हो जाता है। तो दोस्तों, उन तमाम लोगों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपकी इस बताई हुई बात से, इस फरमान से, इस कॉल से, इस इरशाद से बिल्कुल नसीहत लेनी चाहिए कि अगर आप अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं तो आपका कारोबार बेहतरीन हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं लोग आकर आपके सामने गिला कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि कारोबार जो है इसको किसी ने बंद कर दिया है, कोई कहता है फलां रिश्तेदार ने मेरे ऊपर तावीज़ गंडे कर दिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। दोस्तों, कोई आपका रिस्क बंद नहीं कर सकता, इस काबिल कोई है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने रिस्क के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और इसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी तंग दस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिस्क से बरकत उठा दी जाती है, वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उसके रिस्क में इजाफा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। चौथा दरवाजा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उसके लिए आसमान से रिस्क के दरवाजे खोल देता है। पांचवा दरवाजा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाह कहता है कि अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग
सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिस्क में तंगदस्ती होती है। छठा दरवाजा उम्रा और हज की कसरत करना है। हदीस में आता है कि हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाजा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक से पेश आना, ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता ताल्लुक हो। आठवां दरवाजा कमजोरों के साथ सिले रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। नौवां दरवाजा अल्लाह पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह जरूर देगा, और जो शक करेगा वो परेशान रहेगा। 10वां दरवाजा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाजा है घर में मुस्कुराकर दाखिल होना। मुस्कुराकर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि रिस्क बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुराकर सलाम करे। 12वां दरवाजा माँ बाप की फर्मा बरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिस्क तंग नहीं होता। 13वां दरवाजा हर वक्त बावजू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावजू रहे तो उसके रिस्क में कभी कमी नहीं होती। 14वां दरवाजा चाश्त की नमाज पढ़ना है, जिससे रिस्क में बरकत पड़ती है। हदीस में है कि चाश्त की नमाज रिस्क को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाजा है रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ना, इससे रिस्क बहुत बढ़ता है। 16वां दरवाजा है अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सिद्क़ दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको बहुत देता है। अरे अहबाब, इंसान को समझ नहीं आती। इंसान को जब जिंदगी का पता चलता है कि जिंदगी है क्या, या फिर जिंदगी में इंसान ने कैसे चलना है, तब तक इंसान की आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर चुकी होती। इसलिए वक्त है कि इंसान जितना जल्दी समझ जाए कि अल्लाह पाक की जात इंसान से क्या चाहती है, गफलत से इंसान जितना जल्दी दूर हो जाए उतना ही उसके हक में बेहतर है। दोस्तों, अक्सर औकात लोग वक्त ज़ाया कर देते हैं, बात की गहराई को समझते नहीं, चीज़ें उलट पुलट करना शुरू कर देते हैं, और जब वक्त गुजर जाता है, वक्त आखिर आ जाता है, तब उन्हें याद आता है कि हमने तो अल्लाह पाक से माफ़ी भी मांगनी। तो दोस्तों, अभी भी वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान रखिए और वो नेक काम करने शुरू कर दीजिए जिनका अल्लाह पाक की ज़ात आपको हुक्म दे। इसके साथ ही हमारी आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप तमाम अहबाब से इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अहबाब, और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।